हाय गाइस, हाउ आर यू? ठीक है, चलिए गुड। ये हम लोग चालू करेंगे मैथ। ये 10th क्लास का, 10th क्लास 9th क्लास और एसएससी सीजीएल बेसिक कवर होगा। बेसिक कवर कर सकते हैं इसमें, ओके। जैसे मैथ चालू करेंगे एडवांस में चलेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में चलेंगे 3D, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ, ठीक है। लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, इसे 3D बोलते हैं। 2D इसको बोलते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो, ऊंचाई की बात नहीं की जाए, ठीक है। 3D यानी कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का मैथ कवर होगा, 9th क्लास का मैथ कवर होगा, एसएससी का मैथ कवर होगा। एसएससी में आता है सीजीएल, कोई हो सकता नहीं, ठीक है। एकदम बेसिक्स, एकदम लो लेवल से चलेंगे, एकदम लो लेवल से चलेंगे। यहाँ पे क्या है, लो पोजीशन, इसको लो पोजीशन बोलते हैं, इसको हाई पोजीशन बोलते हैं, इसको मीडियम पोजीशन बोलते हैं, इसको मीडियम पोजीशन बोलते हैं। अगर हम लोग को कहाँ जाना है, लो लेवल से हाई लेवल तक, मीडियम नहीं रहना है, ठीक है। मीडियम का कोई वैल्यू नहीं है, या तो लो रहिए या तो हाई रहिए, मीडियम भी कोई पूछता नहीं है, समझ गए। चलिए बताते हैं इसको। ये भाई क्यों की गए रे? चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में 3D, ओके। चलिए लिख लीजिए, लिखना है 3D मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति 3D मेंसुरेशन, ठीक है। क्यूब, सबसे पहले बात करेंगे क्यूब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। क्यूब मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, 3D क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब किसको बोलते हैं? यहाँ पर मैं चित्र बना देता हूं। गया, इसको 3D बोलते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, इसको मेंसुरेशन। क्यूब है, किससे मिलकर बनता है? वर्ग, यानी कि स्क्वायर से। सभी देखो, ई भी स्क्वायर है, ई भी स्क्वायर है, देखो यहाँ ई भी स्क्वायर है और ई भी स्क्वायर है। यहाँ पर देख लेते, टोटल इसमें 4 वो स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहता है। वर्ग में क्या है? वर्ग, देखो यहाँ पे वर्ग बनाता है, वर्ग है। ये है, ये भी ये रहता है, ये भी ये रहता है, ये भी ये रहता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम रहता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट
इसी से मिलकर बना है, इसी में पार देते हैं, ये पार होगा, इसमें तीर देते हैं। ओके, चलिए इसको बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। ओके, ये हाइट हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हाइट। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। इसको है। ओके, चलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको क्या कोण है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एज। इसको क्या बोलते हैं? फेस। देखिए इसको कोण है, कोण है, इसको हिंदी में बोलेंगे कोण है। एज किनारा, इसको फेस में सतह, इसको क्या बोलेंगे? कोने। कोने, इसको क्या बोलेंगे? किनारा। किनारा, इसको क्या बोलेंगे? सतह। ठीक है, देखो कोण क्या है, इसमें होता है 1 2, मतलब इसमें टोटल 8 कोण होता है। एज की बात करूं, एज इसमें 12 होता है, सतह 6 होता है मेरे। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, ये है और सतह है, ये पूरा जो है ना सतह की बात करें। चलिए तो गया इसमें। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स में किनारा, वर्टेक्स में कोण, कोने। कोण क्या होता है? भी में शॉर्ट में भी 8। और बात करेंगे एज, एज में किनारा, किनारे, किनारे क्या होता है? इसको ई 12। और बात करेंगे फेस, फेस को बोलते हैं सतह, यह होता है 6। चलो उतार लो। सबसे तुम क्या चीज पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 3D, ठीक है, 3D की बात करें, क्षेत्रमिति में 3D की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब, क्यूब क्या है? क्यूब की सबसे पहले तो क्यूब वर्ग स्क्वायर से मिलकर बनता है, जिसमें चारों स्क्वायर होता है, उससे मिलकर बनता है, इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा सेम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग, ठीक है, वर्ग में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? सेम होता है। ए रहता है, ए रहता है, बी है तो बी है, सब सेम रहता है। वैसे ही क्या किससे मिलकर बना है? हमेशा वर्ग से मिलकर बना है। तो वर्ग से मिलकर बना है तो इसमें भी सेम होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सेम होना चाहिए, तो सेम है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसमें कोण की बात करेंगे, इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये सब जो देखिए यहाँ पे लोग है, पूरा जो लोग है कि ध्यान से देखिए, सतह है, सब सतह है, सतह है, ठीक है, सतह है। जो पेंट किया हुआ वो सब सतह है। एज किसको बात करें? एज ही है, देखिए ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज हो गया, ये एज, ये एज, ये एज, ये सब बाकी एज है। एज क्या को होता है? यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे एज 12 को होता है, टोटल गिनिएगा तो 12 को होगा। सतह की बात करेंगे, फेस, पूरा जो फेस है, पूरा जो फेस है स्क्वायर का है, 4 फेस होता है हमारे। तो देखिए यहाँ पे
इसका फेस की गिनती काउंट किया गया है। ठीक है, फेस इसमें 6 होता है और वर्टेक्स होता है 8 गो। कौन 8 गो होता है इसमें? सिंपल बात है, उतार लीजिए इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकता है, कोई दिक्कत तो बोल सकता है मेरे को। चलिए इसको हटाता हूँ। चलिए गुड। और सब ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया तो फिर से बोलेगा, फिर से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पस है आप लोगों का समझाना। ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मतलब मैं कोर्स ख़त्म कर दूं और तुरंत निकल जाऊं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा मकसद है कि जो मैं पढ़ाऊं वो स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, ताकि वो खुद दूसरों को पढ़ा सके। ठीक है, क्यू की बात कर रहे थे। क्यू में क्या हम पढ़ लिए थे? मतलब वहाँ तक पढ़ लिए थे तो हम लोग क्या आगे यहाँ पे नहीं ना, ये है। इसमें हम बात करेंगे क्या? क्यू में हमेशा इसका वैल्यू बताइए आप लोग बताइए वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई में ढाई, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम आयतन लंबाई कितना है? ये है। चौड़ाई कितना है? ये है। ऊंचाई कितना है? ये है। तो क्या हो गया? एक। सिंपल था यार। लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई गुनी ऊंचाई। चलिए उतार लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। और लेटरल सरफेस है यहाँ पे चलेंगे। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पृष्ठ क्षेत्रफल। फर्स्ट पृष्ठ क्षेत्रफल इसको बोलते हैं ये लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसको 4A² होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एक ही। लेटरल सरफेस एरिया 4A²। आप लोग ने यहाँ दवा कराए हैं? हमको तो नहीं लगता कि आप लोग ने यहाँ दवा होंगे यार, इसी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा से स्नान कीजिए, नहाइए धोआइए और किताब
कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इसको देखना नहीं है मूवी की तरह, इसको उतारना है, ठीक है। इसको उतारना है, बढ़िया से लेट कर नहीं पढ़ना है, उठकर बैठ कर आराम से पढ़िए, कॉपी कलम निकालिए और नोट्स कीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे ही नहीं जैसे मैं जैसे पढ़ा दिया, सोचना पड़ता है यार पढ़ाने के लिए। चलिए हो गया आपका, मिटाता हूँ इसको। चलिए अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए तो इसके बारे में बात करिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल इसमें क्या सरफेस रहता है, हमेशा ध्यान रखना 6, लेकिन ऐसे टोटल सरफेस एरिया 6a² 6a² बताइए क्या लिखा है? तो वहाँ पे 7 को लिखा है क्या आपको? 6 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई से लंबाई गुने चौड़ाई a², ताकि 6a² बन जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, उतारिए आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है। एक घंटा क्लास चलेगा, ठीक है, 1 घंटा 1 आवर। हो गया। चलिए इसके बाद चलिए इसको मिटाता हूँ। तो इसी में बात करेंगे क्यूबिक में इसका डायगोनल की बात करेंगे, विकर्ण। चलिए डायगोनल की बात करते हैं हम। यह नेक्स्ट यहाँ पे ये डायगोनल है, ये चलिए डायगोनल की बात करें, हमेशा यहाँ पर देखना है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये कोई चीज होता है, ये √2। सिंपल सी बात है, तो उसको निकाल दीजिए। डायगोनल क्या निकलेगा यहाँ पे? इसका डायगोनल क्या निकलेगा? इसको निकालना है। ये दिया हुआ, ये भी ये है, इनको ही निकालना है। ये डायगोनल है, क्या जाएगा? 2√a है, ठीक है, वर्ग है,
स्क्वायर है मेरे भाई, स्क्वायर में क्या है, सब इसका सतह जो है यहाँ से देते हैं स्क्वायर में, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, चारों के चारों बराबर होता है इसमें, ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, ठीक है। और डायगोनल की बात करेंगे तो इसमें ये है, ये है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से चलेंगे हम डायगोनल बराबर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो √2a, ये स्क्वायर क्यों हो गया, ये स्क्वायर के डायगोनल हुआ, स्क्वायर के डायगोनल होगा, इसका डायगोनल निकालेंगे हम लोग, इसका निकालना है, ये है, ये है, ये क्या है √2a, सिंपल सी बात है, पी नहीं निकल जाएगा था, आसानी से निकलेगा। यहाँ से डायगोनल बराबर लिखेंगे, डायगोनल बराबर, यहाँ से क्या चलेंगे √2 a स्क्वायर, एक a स्क्वायर प्लस एक a स्क्वायर, सिंपल बात है। तो यहाँ d बराबर, यहाँ पे चलते हैं √2 बने 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब यहाँ से d बराबर लिखेंगे 3a स्क्वायर, d बराबर, इसको डायगोनल बराबर यहाँ से देखेंगे √3 तो 3 में रह जाएगा, a स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा तो √3 है, इसका डायगोनल होगा, चलिए उतार लेंगे। देखिए अब क्यूब में बात कर रहे थे, क्यूब है इस क्या है, इसको देखो ये डायगोनल है, मतलब वर्ग का डायगोनल है, वर्ग का डायगोनल है, वर्ग का डायगोनल है, ठीक है। इसका साइड दिया हुआ है, ये भी साइड है, ठीक है। अब हमको ये निकालना है, ठीक है, यानी कि हमको निकालना था क्यूब में, क्यूब का डायगोनल, डायगोनल क्यूब का हो गया। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, इसका डायगोनल ही हो गया, इसका डायगोनल ही हो गया, इसका डायगोनल ही हो गया, इसको इसका डायगोनल निकालेंगे हम, क्योंकि हम वी नो डायरेक्ट हम जानते हैं कि स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, ठीक है। ये साइड हमको दिया हुआ है तो ये नहीं निकल जाएगा, इजी था। अब इसका समझिए कि एच है, एच कैसे निकलता है, दोनों का योग, वर्गों का योग के बराबर होना चाहिए, और उसे निकाल के इसका डायगोनल निकाले 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ से चलेंगे d बराबर 2a स्क्वायर, यानी √2 से स्क्वायरिंग खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर 3 रूट में रह जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो डायगोनल बराबर √3a हो गया कंप्लीटली। नो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, आप लोगों के सेवा में हम हमेशा हाजिर रहते हैं, ठीक है। आप लोगों का सेवा में हम हमेशा हाजिर रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट्स कर रहे हैं, अरे नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। चलिए हो गया होगा वक्त, क्योंकि आप लोग छापने में माहिर हैं, समझते कम है और छापते ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए साइड हो जाते हैं, समझते कम है और छापते ज़्यादा हैं। आप लोग एकदम फिल्म मूवी की तरह सूट कर देख रहे होंगे, जैसे सलमान खान या शाहरुख खान का मूवी चल रहा है वैसा। चलिए
चलिए हाँ एक और छूट गया, नंबर ऑफ डायग्राम। नंबर ऑफ डायग्राम और होता है विकर्ण की संख्या, संख्या 4। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा मेरे भाई। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को बोलते हैं। टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए सुन, आप लोग खाना खा लिए होंगे, हम पढ़ाते हैं तब खाते हैं। ठीक है, नाश्ता भी नहीं किया। चलिए आप लोगों पे चलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं क्यूबाइड। क्या लिखेंगे? घनाभ, क्यूबाइड। लिखेंगे क्यूब, क्यूबाइड, घनाभ। क्यूबाइड, क्यूबाइड घनाभ। व्हाट इज घनाभ? घनाभ किसको बोलते हैं मेरे भाई? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, इसको क्यूबाइड बोलते हैं। जिसमें लंबाई भी सब अलग अलग, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, उसको क्यूबाइड। चलिए यहाँ पे आते हैं। फिगर अच्छा से बनाइएगा। एक नंबर एकदम अच्छे से बनाना है, बहुत बढ़िया से बनाना है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो किसी को। कोई भी आपका कॉपी पलटे ना, ये देखकर पता चल सके कि क्यूबाइड है कि कहाँ है, कि क्यूब है, क्या है, क्यूबाइड है या क्यूब है, क्यूब कुछ भी हो। चलिए ये क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर आराम से चलते हैं। ये है बी है और ये बी, पी एच, एच है। चलिए आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटाने वाला हाल ही नहीं है। लोग उतार लीजिएगा तब मिटा लेंगे। चलिए साइड में हो जाता है। इसमें भी सेम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्टेक्स, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? एज। इसको क्या बोलते हैं? सबसे फेस। इसमें भी सेम लिखेंगे। वर्टेक्स है वो इसमें हो जाएगा आर। और एज की बात करो, किनारा कारा और फेस। अच्छा यहाँ पे चलते हैं। इसको क्या, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स को कोने और एज किनारा।
और ठेस, इसको हम लोग सतह। चलिए तारिए तारिए बढ़िया से। हो गया। चलिए इसको मिटाता हूँ। चलिए क्यूबाइड, क्यूबाइड है ना, ठीक है। इसको वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू मतलब आयतन। वैल्यू क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेटरल सरफेस एरिया, वर्ष दिशा, वर्ष दिशा चलिए LH प्लस PH। चलो बता दीजिए, सही। LH प्लस PH गुणे 2 होता है। लंबाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है भाई। लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो चलिए इसको मिटाता हूँ, तो उसको पहले टोटल सरफेस एरिया। इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हिंदी में लेटरल सरफेस एरिया फर्स्ट पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसको क्या बोलते हैं? लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ब्रेथ गुणे हाइट। चलिए कर लीजिए इसको फिनिश। चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इसको मिटाता हूं। चलिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ
क्षेत्रफल। चलिए टोटल सरफेस एरिया शॉर्टकट में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है एच है एल बी बी एच एच है गुने टोटल सरफेस। चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लीजिए अच्छा से उतारिए। इसमें बात करेंगे डायगोनल की बात करेंगे। इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम डायगोनल होगा 4 नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। पहले इसको उतार लीजिए उसके बाद क्लियर करता हूँ। हो गया। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। Student विकार नंबर ऑफ डायगोनल 4 देखिए डायगोनल की बात करें लंबाई गुणे चौड़ाई को ऊंचाई डायरेक्ट कर देंगे। लंबाई इसका डायगोनल क्या होगा से आया तो आप लोग जानते ही होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई के स्क्वायर होता है ये नहीं ये होता है। तो इसका डायगोनल हम लोग निकालेंगे, इसका डायगोनल लिखेंगे। इसका हाइट भी दिया हुआ है यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। यहाँ लिखेंगे ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एस के स्क्वायर इकाई। चलिए इसको उतार लीजिए। हो गया तो बोलिएगा हो गया उतार गया। चलिए ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर तो क्या बोलते हैं बेलन। सिलेंडर और यहाँ पर लिखेंगे ठोस बेलन। क्या का बात करेंगे ठोस बेलन। ठोस है ठोस बेलन। सिलेंडर में बात करेंगे ठोस बेलन। चलिए ओके यहाँ बेलन बनाते हैं। क्या चलिए ठोस बेलन है। अब इसमें वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम की बात की जाए
थोड़ा देखिए लग क्या है कि हाइट दिया हुआ है मेरे, ये क्या है आर दिया हुआ है, ये भी हाइट है। यहाँ पे चलेंगे वॉल्यूम आयतन, पाई आर स्क्वायर इंच, पाई आर स्क्वायर इंच, और लेटरल कर्वेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। एरिया इसको बोलते हैं फर्श पृष्ठ क्षेत्र, फर्श पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 पाई आर इंच। चलिए उतार लीजिए, इसको उतारिए बढ़िया से। इसके बाद चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसको मिलाते हैं। टोटल सरफेस चलिए टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो हमेशा आर क्या है, आर की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कर्वेट सरफेस एरिया पर यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। टू पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए ठीक है, कैसे आता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब जानते हैं? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्वेट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस। टोटल सरफेस एरिया, देखिए इसको मिटा दें, इसको बताते हैं बाद में, पहले इसको बता। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, यहाँ पे मिटा दें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कर्वेट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस। ठीक है, कर्वेट सरफेस एरिया क्या था? कर्वेट सरफेस एरिया का 2 पाई आर एक्स लिखा है, और टू बेस क्या है? बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए इसको लिखाते हैं,
टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्वेड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस। कर्वेड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस टू गुने एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सिंपल बात है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 क्या रहेगा 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बच गया एच, क्या बच गया आ गया टोटल सरफेस एरिया। कोई नहीं बताएगा, हम बताते हैं यार। जो कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ, जो सब कुछ बताता है वो सब कुछ जानता है, तो हम नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं। हमेशा टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है हमेशा याद रखिएगा। कर्वेड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस, एरिया ऑफ टू बेस। कर्वेड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस। टोटल है कि कर्वेड सरफेस एरिया आपको बताया था 2 पाई आर एच होता है। यहाँ 2 पाई आर एच प्लस 2 है तो 2 गुने ये एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया यानी कि इसका एरिया 2 उसी के लिए 2 से गुना कर देते हैं, सिर्फ एक निकलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिए प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा एच बचेगा, यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा। हो गया, सिंपल बात है यार। चलिए बताता हूँ इसको, हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। चलिए इसी में चलते हैं। होलो सिलेंडर खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन। ओके, चलिए इसमें 2 होगा, देखो बाहर इंटीरियर है वो एक्सटीरियर, तो वो इसमें हो जाएगा एक्सटीरियर है एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर। क्या लिखेंगे इंटीरियर वो आप बोलते हैं रेडियस, वो आप बोलते हैं एक्सटीरियर रेडियस। हाँ बड़ा इसको बाहर बोलते हैं, इंटीरियर को बाहर, एक्सटीरियर को अंदर। चलिए उतारिए। देखिए इसमें रेडियस, ये वही रेडियस होती है, बाहर वाला रेडियस, ये वही रेडियस होता है, वही रेडियस, ये वही रेडियस। इसको आर बोलते हैं, इसको बड़ा आर बोलते हैं।
इंटीरियर रेडियस को छोटा आर बोलते हैं और एक्सटीरियर रेडियस को बड़ा आर बोलते हैं। भाई खोखला बेलन है, इसमें काट के निकाल दिया गया है, एक बेलन को काट के निकाल दिया गया है तो खोखला बेलन हो जाता है, खाली है। चलिए उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। चलिए इसको हटा दें। यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और असोगे चलिए वॉल्यूम की बात की जाए। चलिए इसकी वैल्यू आयतन तो उस बिना के क्या था मेरे भाई, वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच या पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या हो जाएगा, वो छोटा है कि बड़ा वाला है कि दोनों को सिलेंडर के निकालना है, यानी कि देखिए आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों चले गए। ठीक है, बड़ा वाला एक्सटीरियर है कि एक्सटीरियर है, अभी क्या है इंटीरियर है, दोनों लेके चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसमें क्या है पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा पाई आर कॉमन, पाई एच कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सिंपल बात है। अब यहाँ पर देखते हैं पाई एच कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, आर प्लस आर, इसको क्या लेंगे आर माइनस आर, इसका वॉल्यूम। चलिए उतार लीजिए। हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग उतार लिया होंगे। इसको मिटाता हूँ। वॉल्यूम की बात की जाए, आयतन की बात की जाए, पाई आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंटीरियर बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो इसका एक वॉल्यूम डबल हो जाएगा। क्योंकि डबल होगा क्योंकि बड़ा आ रहा है क्योंकि छोटा आ रहा है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। जैसे अब यहाँ पे लिख दो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ बड़ा है कि जो बड़ा वाला सिलेंडर था, जो बड़ा वाला जो काट के निकाल दिया गया, सबसे बड़ा सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर को घटा देते हैं। बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम में से छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम घटाते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है कि देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसी पर लिख लीजिए, सिंपल बात, कुछ नहीं की। चलिए इसको मिटाता हूँ, फिल करता हूँ, समझ गए होंगे। इतना लूज तो नहीं है आप लोग। चलिए अब बात करेंगे कर्वेट सरफेस है। एरिया इसको बोलते हैं कोर्स क्षेत्र। उस सिलेंडर में क्या था 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर एच यही ना था, इसमें 12 लिखेंगे, 12 प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई एच कॉमन लेंगे,
बचेगा आर प्लस आर, और बाकी कुछ नहीं करना था, आर की जगह पर सिर्फ लिखना था आर प्लस आर। क्योंकि उसका क्या था, ठोस सिलेंडर में क्या था, 2 पाई आर एच था, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर की जगह पर क्या लिखना था, आर प्लस आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर, सो जाता है फाइनली। ओके चलिए बताइए। चलिए हो गया होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए। इसमें क्या था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस इसमें था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही ना था। यहाँ आर के जगह पर सिर्फ चेंज करना है, सिर्फ आर के जगह पर क्या बोला था, आर के जगह पर सिर्फ चेंज कर देना है, यहाँ लिख देना है क्या, उसका नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है, प्लस आर प्लस आर एच। चलिए बड़ा आर होगा, आर माइनस एच है, देखो यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस आर प्लस एच प्लस आर माइनस आर, यही था, यही तो लिखे थे वहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे आर नहीं होगा, आर तो यहाँ लिखी बैठी है। टोटल सरफेस है सिर्फ आर की जगह पर, यहाँ क्या था, तो उसमें क्या था, टोटल सरफेस 2 पाई आर था, एच प्लस आर था, तो यहाँ आर की जगह पर क्या रखा, आर माइनस आर। देखो इसको कैसे करते हैं, तो इजी है, याद है, यहाँ क्या था, आर माइनस आर, वहाँ क्या था, टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर था ना, एच माइनस आर था। देखो ध्यान से देखें, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और कुछ नहीं कहता। यार है लिखेंगे आर माइनस आर, यहाँ भी क्या लिखेगा, आर माइनस आर, कर दो यहाँ आर माइनस आर, तो सोच देखना करते। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए इतना आज के लिए काफी है। कल हम लोग चालू करेंगे कोण, ठीक है, लोग मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे, 3D खत्म हुआ, ओके। चलिए आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, और किसी भी कोई आप लोग को कोई दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ हमेशा आप लोग की सेवा में हाजिर रहेंगे, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय।